एपिसोड के शुरुआत में जी कहती है, कांग्रेचुलेशंस मास्टर, इस स्वॉर्ड के पास अपनी सोल है। और फिर यांग उस स्वॉर्ड को लेके उड़ रहा होता है और वैसे ही उस स्वॉर्ड में से बहुत ज्यादा पावर निकलती है। और फिर यहाँ दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने दो आदमी होते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और ये लड़की होती है जिया फैमिली की फर्स्ट लेडी। इसका नाम होता है जिया मेंग याओ, और फिलहाल मैं इसे जिया कहूंगा। उन दोनों में से एक आदमी कहता है, हमें ग्रेट टावर ऑफ लिंगलोंग दे दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। और तभी उन्हें ऊपर कुछ दिखाई देता है और वहां पर आ जाता है यांग अपनी उस स्वॉर्ड के साथ जिसमें से काफी ज्यादा पावर निकल रही थी। और वो वहां आके थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा होता है। और वो लड़की उसे देख के सोचती है, क्या ये आदमी जो अभी आसमान से आया है, क्या इसे गॉड ने भेजा है मुझे बचाने के लिए। और फिर वहां पर जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। यांग कहता है, क्या मैंने? ओह सॉरी, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं था। और फिर वो आदमी अपनी एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम होता है ब्लैक लोटस आर्ट। और वो कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी ब्लैक लोटस आर्ट का 3rd फ्लोर दिखाऊंगा, डुप्लीकेट पेटल्स ऑफ द ब्लैक लोटस। जिया यांग से कहती है, ये ब्लैक लोटस है जो कि उसके माइक्रोकोज्म से बना है, डिमोनिक आर्ट्स की ब्लैक लोटस आर्ट। जिसके ज्यादा उसके लोटस में पंखुड़ियां होंगी उतनी ही ज्यादा उसकी पावर होगी। और फिर वो यांग पर अटैक कर देता है। यांग अपनी तलवार से उससे बचता है लेकिन वो उस अटैक को डोज नहीं कर पाता और पीछे गिर जाता है। एपिसोड के शुरुआत में जिया कहती है, उन्होंने शायद अपनी सारी इनर पावर यूज कर ली होगी जब वो आसमान से आए थे, इसलिए वो डिमोनिक डिसिपल उन्हें चोट पहुंचा पा रहे हैं, वरना वो उन्हें कभी नहीं हरा पाते। यांग कहता है, जी ब्लैक लोटस बहुत पावरफुल है, ये स्वॉर्ड उससे फाइट नहीं कर पाएगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। जी कहती है, आप अभी भी लोंग क्वान स्वॉर्ड की पावर को पूरा यूज नहीं कर पा रहे, आपको अभी भागना चाहिए। और फिर यांग भागने लगता है लेकिन वो बंदा कहता है, तुम मेरे भाई को मारने के बाद अब भागना चाहते हो। और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी उस पर एक अटैक होता है और वो कहता है, क्या ये टावर ऑफ लिंगलोंग है, मैं हिल नहीं पा रहा। तो ये बात सच थी कि ग्रेट टावर एनिमी की बॉडी को लॉक कर देता है। यांग कहता है, जी यहाँ क्या हो रहा है। जी कहती है, ऐसा लग रहा है कि डिमोनिक आर्टिस्ट तुम्हारा पीछा कर रहा था। और फिर उसके बाद उस लड़की ने उस पर हमला कर दिया और फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो सोचती है कि क्या वो मेरी इस पावर को देख पा रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ लिंगलोंग टावर की पावर, स्ट्राइक ऑफ द बोल्ड। और फिर वो अटैक उस डिमोनिक आर्टिस्ट को लगता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरा डिमोनिक आर्टिस्ट आ जाता है और वो अपने ब्लैक लोटस से जिया पर अटैक कर देता है और कहता है, तुम्हारी कमजोरी की वजह से तुम इस टावर की पावर का 1% भी यूज नहीं कर पा रही, अच्छा होगा कि तुम इसे मुझे दे दो। एपिसोड के शुरुआत में 2 स्वॉर्ड्स उस डिमोनिक आर्टिस्ट पर हमला करती है जो कि अभी आया था, लेकिन वो पीछे हटकर उससे बच जाता है। और ये 2 स्वॉर्ड्स होती है क्विंगलैंड की और उसके साथ एक और बंदा होता है और ये जिया का कजन होता है, इसका नाम होता है लिन फे। और वो डिमोनिक आर्टिस्ट कहता है, जैसा कि सोचा था, ये क्विंगलैंड का सुप्रीम टैलेंट जबरदस्त है, उसने जरूर अपनी असली पावर अभी छुपा रखी होगी। क्विंगलैंड कहती है, डिमोनिक आर्टिस्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जमीन पे पैर रखने की, आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ सुला दूंगी। और फिर वो पहले वाला डिमोनिक आर्टिस्ट यांग की तरफ उंगली कर कर कहता है कि इसने हमारे भाई को मार दिया है अपनी इस स्वॉर्ड से। और वो यांग को कहता है, यह है जियांग टाओ, ऐसा डिसिपल जिसकी हमारी ब्लैक लोटस कल्ट में सबसे ऊपर रैंक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो नीले बाल वाला डिमोनिक आर्टिस्ट सोचता है कि इसे हराना आसान नहीं होगा, लेकिन इतने में एक आदमी जो कि क्विंगलैंड और जिया के कजन के साथ आया था वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन वो नीले बाल वाला डिमोनिक आर्टिस्ट उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मरने की इतनी जल्दी है। और वो उसकी छाती में से अपना हाथ आर पार कर देता है। क्विंगलैंड कहती है, तुम जाना चाहते हो। जिया का कजन क्विंगलैंड को रोकता है और कहता है, उसके एक्शंस का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, हमारे एक साथी को पहले से ही काफी चोट लगी है तो हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। और फिर जिया यांग को कहती है, सर मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। और वो उसे हक कर लेती है और यांग गिर जाता है। जी कहती है, मास्टर चौकन्ने रहना, मैं इसमें से बहुत ज्यादा फीमेल हार्मोन सेंस कर सकती हूँ, मुझे इसके इरादे सही नहीं लग रहे। और फिर वहां पर गुआंग और बाकी सब भी आ जाते हैं। गुआंग कहता है, ये यांग नौकर यहाँ क्या कर रहा है।
क्विंगलैन कहती है अब हमें चलना चाहिए और वो अपनी तलवार पर चढ़ जाती है। ग्वांग कहता है ओए नौकर, तुम पहले से स्ट्रांग दिख रहे हो, देखते हैं कि तुम फेज यांग सेक्ट तक कैसे जाते हो। और फिर वो अपनी तलवार पर चढ़ जाता है। जिया कहती है रुको, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? क्या हम एक दूसरे से कभी और मिलेंगे? यांग सोचता है मुझे चुप ही रहना चाहिए और वो हंसने लगता है। और फिर हमें जिया के दिमाग में उसकी इमेज दिखाई जाती है। ग्वांग सोचता है कि इसने सोर्ड को इस तरह कंट्रोल करना कब सीख लिया। एपिसोड के शुरुआत में हमें फेज यान सेक्ट को दिखाया जाता है। यांग कहता है क्या ये सच में फेज यान सेक्ट है? क्या बढ़िया जगह है। और तभी उनके ऊपर से काफी सारी सोर्ड्स जाती हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर निकलती है और एक बीस्ट सामने आता है और वो उड़ता हुआ आता है यांग के सामने और उसके सर से कुछ वेव्स निकलने लगती है। उससे यांग का सर दर्द होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी अभी फट जाएगी। जी कहती है ये स्पिरिचुअल प्रेशर है, सैकड़ों हजारों साल पुराने होली बीस्ट का। ये सच में बहुत बड़ी दिक्कत है और वो उसे रोकने के लिए अपनी पावर यूज कर रही होती है और वो स्पिरिचुअल प्रेशर चले आता है। उसके बाद वो डिमोनिक बीस्ट उस पर अटैक करता है। यांग कहता है जी, ऐसा लगता है कि इस क्रिएचर की स्पिरिट मेरे माइक्रोकोस्म में जाना चाहती है, मुझे क्या करना चाहिए? और फिर वो डिमोनिक बीस्ट उसके माइक्रोकोस्म में आ जाता है और उसके सामने खड़ी होती है जी। एपिसोड के शुरुआत में डिमोनिक बीस्ट और जी आमने सामने खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर एक स्क्रोल उड़ता हुआ आता है और ग्लो करने लगता है। वो बीस्ट कहता है मास्टर, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको दोबारा देखूंगा। यांग कहता है क्या ये बीस्ट रो रहा है? जी यहाँ क्या हो रहा है? जी कहती है ऐसा लगता है कि ये उस क्रिएचर से रिलेटेड है जो कि उस डीमन मैप के अंदर सील है। ये उस क्रिएचर से बात कर रहा है जो कि डीमन मैप में सील्ड है। और फिर कहानी जाती है फेज यान सेक्ट के अंदर और फिर वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फेज यान सेक्ट के हेडमास्टर को, जिसका नाम होता है प्रीस्ट जुआनजू और मैं इसे जुआन कहूंगा या हेडमास्टर। वहाँ पर एक डिसिपल आता है और कहता है मास्टर, पता नहीं क्यों होली बीस्ट ने एकदम से कंट्रोल खो दिया। हेडमास्टर कहता है क्या उस नौजवान की वजह से? तभी सामने से डिमोनिक बीस्ट आता है और ग्रैंड मास्टर उससे कहता है ग्रेट मास्टर, तुम्हें किसने परेशान किया? वो बीस्ट कहता है मैं बस एक पुराने दोस्त को देखने आया था और वो वहाँ से चले आता है। और फिर वहाँ पे आती है क्विंगलैन। ग्रैंड मास्टर कहते हैं क्विंगलैन वो नौजवान कौन है? और फिर वहीं पे यांग आता है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा, लेकिन तब तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप विनलैंड सागा को जरूर देखें। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। सीजन 1 के सारे एपिसोड एक्सप्लेन कर रखे हैं और सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।